गाजा के ऊपर आसमान में काले बादल छा गए हैं, बारिश के नहीं बल्कि इजरायली हवाई हमलों की भयानक गड़गड़ाहट के। ये जो अभी हाल ही में लड़ाई शुरू हुई है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं, ऊपर से हो रही बर्बादी की गवाही दे रही हैं। गलियों में बच्चों की हंसी नहीं बल्कि एम्बुलेंस के सायरन और सुरक्षा ढूंढ रहे परिवारों की चीखें गूंज रही हैं। इस हिंसा के पीछे के कारण बहुत पेचीदा है। इजराइल का कहना है कि वो हमास के खतरे को खत्म करने के लिए ये कर रहा है जिसे वो एक आतंकवादी संगठन मानता है। वो इजराइल पर बेतरतीब ढंग से दागे गए रॉकेटों को अपनी कार्रवाई का कारण बताता है। लेकिन गाजा के लोगों के लिए जो खुली जेल में फंसे हैं, कहानी अलग है। वो नाकेबंदी के तहत जीवन जीने के संघर्ष की बात करते हैं, जिसने उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुंच को रोक दिया है। उनका जीवन हर रोज निराशा और बगावत के बीच चलता है। उनकी आवाज अक्सर संघर्ष की गड़गड़ाहट में खो जाती है। हर घंटे मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ जान गंवाने वालों की एक भयानक गिनती, हर एक त्रासदी है जो हिंसा और बदले के चक्र को और गहरा करती है। इस पहले से ही अस्थिर स्थिति में और जटिलता जोड़ने वाला मुद्दा है बंधकों का। इजराइल का दावा है कि हमास कई इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर रखा है, एक ऐसा दावा जिसे हमास ने साफ तौर पर नकारा नहीं है। मानव ढाल का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक युद्ध अपराध है। अगर यह सच साबित होता है तो यह एक चौंकाने वाला और भयानक कृत्य होगा जो इस संघर्ष के पहले से ही गंभीर खाते में एक और काला धब्बा जोड़ देगा। हालांकि युद्ध के भ्रम में सच्चाई अक्सर पहला शिकार होती है। जानकारी पर कड़ा नियंत्रण होता है, कहानियों को हथियार बनाया जाता है और आरोप मिसाइलों से भी तेजी से उड़ते हैं। दोनों पक्षों के दावों और प्रतिदावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने किसी भी बंधक को तुरंत रिहा करने का आह्वान किया है, एक ऐसी याचिका जिसका अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। उनका भाग्य इस संघर्ष में फंसे कई लोगों की तरह अधर में लटका हुआ है। इस संघर्ष पर संयुक्त राज्य अमेरिका का साया मंडरा रहा है, एक ऐसा देश जिसका विश्व मंच पर प्रभाव निर्विवाद है। अमेरिका लंबे समय से इजराइल का कट्टर सहयोगी रहा है, जो अरबों डॉलर की सैन्य सहायता और अटूट राजनयिक समर्थन प्रदान करता है। यह रिश्ता, जिसे अक्सर अटूट बताया जाता है, हाल के वर्षों में बढ़ती जांच के दायरे में आ गया है। आलोचकों ने अमेरिका पर इजरायली कार्रवाइयों के लिए खाली चेक प्रदान करने का आरोप लगाया है, चाहे उनका फिलिस्तीनी नागरिकों पर कोई भी प्रभाव पड़े। अमेरिका का कहना है कि इजराइल के लिए उसका समर्थन साझा मूल्यों और रणनीतिक हितों में निहित है। उनका तर्क है कि इजराइल को आतंकवादी हमलों से अपना बचाव करने का अधिकार है और हमास अपने ही लोगों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कई लोगों के लिए अमेरिका की प्रतिक्रिया एकतरफा प्रतीत होती है, जिसमें स्थायी शांति के लिए आवश्यक तात्कालिकता और समता का अभाव है। चौथा भाग, निंदा का कोरस, खामोशी की सिम्फनी। बढ़ती हिंसा पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया निंदा, सतर्क कूटनीति और बाहरी खामोशी का मिलाजुला रूप रही है। कुछ देशों, जिनमें कई यूरोपीय राष्ट्र शामिल हैं, ने दोनों पक्षों की हिंसा की निंदा की है, तत्काल युद्ध विराम और बातचीत पर लौटने का आह्वान किया है। अन्य स्पष्ट रूप से चुप रहे हैं। उनकी चुप्पी इस प्रतीत होने वाले अडियल संघर्ष से थके हुए दुनिया में बहुत कुछ कहती है। संयुक्त राष्ट्र, जिसे अक्सर ऐसी स्थितियों में शांति की आखिरी उम्मीद के रूप में देखा जाता है, उन्हीं विभाजनों से लकवाग्रस्त प्रतीत होता है जिन्होंने इसे दशकों से त्रस्त किया है। युद्ध विराम के आह्वान का प्रतिरोध किया गया है, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसने अब तक सुरक्षा परिषद में किसी भी सार्थक कार्रवाई को अवरुद्ध किया है। इस निष्क्रियता ने दोहरे मानकों और नागरिकों के जीवन की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी के आरोपों को हवा दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में पहले से ही कमजोर विश्वास और कम हो गया है। पांचवां भाग, वैश्विक तालाब में लहरें। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का प्रभाव गाजा की खून से सनी सड़कों या इजराइल की तनावपूर्ण सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। यह बहुत आगे तक गूंजता है, कई संकटों से जूझ रही दुनिया में सदमे की लहरें भेजता है। इस संघर्ष में व्यापक मध्य पूर्व में तनाव को भड़काने की क्षमता है, एक ऐसा क्षेत्र जो पहले से ही तनाव में है। एक व्यापक संघर्ष का भूत,
जो क्षेत्रीय शक्तियों और यहां तक कि वैश्विक महाशक्तियों को भी अपनी चपेट में ले सकता है, एक भयावह संभावना है। आर्थिक नतीजे भी एक बड़ी चिंता का विषय हैं। मध्य पूर्व दुनिया के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और तेल आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा का वैश्विक बाजारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, खासकर ऐसे समय में जब ऊर्जा की कीमतें पहले से ही अस्थिर हैं। छठा भाग, दुनिया चिंता में। दुनिया गाजा में जारी हिंसा को डर, हताशा और बेबसी की भावना के साथ देखती है। यह संघर्ष विफल कूटनीति की मानवीय कीमत, ऐतिहासिक शिकायतों की स्थायी विरासत और एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की तत्काल आवश्यकता की कठोर याद दिलाता है। मौजूदा माहौल में ऐसी शांति संभव है या नहीं, यह देखा जाना बाकी है। जो स्पष्ट है वह यह है कि यथास्थिति टिकाऊ नहीं है। हिंसा और प्रतिशोध का चक्र समाप्त होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गतिरोध को तोड़ने, सभी पक्षों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने और ऐसे भविष्य की दिशा में काम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति ढूंढनी चाहिए जहां इजरायली और फिलिस्तीनी शांति और सुरक्षा में साथ साथ रह सकें। विकल्प पर विचार करना बहुत निराशाजनक है।